उसने मुझे डरा दिया बजरंग दल के नाम से। उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया और मैंने लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने मुझे ब्रह्म विद्या दी। हम बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि जैसे जीवन में कुछ नहीं बचा। मारने की दवाई ले आओ बच्चे और हम खा लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम दूध का या उसका इंतज़ाम करें। बच्चों की पढ़ाई भी छुटा दी थी हमने। मुझे भगवान दिखाई दिए, श्री कृष्ण भगवान, और उन्होंने मुझे, मेरे घर वाले बीमार होते मैं उनसे प्रार्थना कर देती। कोई बोलता है कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना कर देती। ऐसे कई लोग हैं जो मैंने भगवान को प्रेम किया और उन्होंने प्रकट होकर मुझे सिखाया कि तू ऐसे पूजा कर ले, मैं दिल से ये कर दूंगा। ऐसे करते हुए 12 वर्ष से मेरे पति, जिनका इतना पोर्शन सारा खराब मतलब सुन्न होने लगा था, वो ठीक होने लगे। मैं नहीं मानती कि ये बजरंग दल का आदमी हो सकता है। करते हैं ना लोगों की, हिंदुओं की हेल्प करते हैं, पूजा पाठ की हेल्प करते हैं। इसने मुझे बोला मैं बजरंगी हूँ, तो मैं यहाँ से उठा के फेंक दूंगा, फ्री में घर छोड़ के भागोगे तो मतलब इसकी दबंगई चलती रहती थी। तब हमने सोचा कोई बात नहीं, साथ में रहना साथ। कल ये सीधा इसने फोन किया होगा, क्या कर लेगी तू, क्या कर लेगी, ऐसे करके इसने मुझे गंदी गाली दी। कल लगभग शाम को 150 लोग इकट्ठा हो गए थे यहाँ पे। और जैसे 22 जनवरी को पूरे भारत के अंदर दिवाली मनाई जाती है, आखिर क्यों, ये सब जानते हैं। क्योंकि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ था यानी अयोध्या में, तो दोबारा से राम लाने की जो बात की गई थी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। लेकिन आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि गाज़ियाबाद के थाना इंद्रापुरम क्षेत्र अंतर्गत शक्तिखंड में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां धर्म रक्षक ही भक्षक बन गए। आखिर कैसे, ये आरोप लगाए जा रहे हैं एक महिला द्वारा, एक ऐसी पीड़ित द्वारा जो अपनी भगवान में आस्था रखती है और इतना मिलीन हो जाती हैं कि वो रात दिन जो है ईश्वर को याद करती है। और उन्होंने एक ऐसा मंदिर बना डाला जिसकी जो सराहना लगातार की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को वो बुरा लगने लगा। यूँ कहा जाए कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होने लगा। उनके साथ मारपीट, अत्याचार और एक ऐसा संगठन, ऐसा ग्रुप बनाकर उन पर हमला करने तक की भी बात सामने आई। और यहाँ गाज़ियाबाद के जो थाना इंद्रापुरम है, वहाँ पर शिकायत दी गई और बड़े उच्च अधिकारियों से भी इसकी बात की गई, लेकिन अभी तक उन्हें डर सता रहा है। चलिए हम बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ ये खूबसूरत मंदिर, आप जिसमें देखेंगे कि भगवान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कृष्ण जी भी नज़र आ रहे हैं और ये मंदिर बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। अब काफ़ी अच्छा पैसा भी लगाया गया है और पैसे से ज़्यादा इसमें आस्था नज़र आती है। और ये पूरा फ्लोर जो है बड़ा खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऑथराइज्ड है, क्योंकि ये इनका टेरेस है जो इनको अथॉरिटी देता है। आइए बात करेंगे उन महिला से, उनके साथ में आखिर क्या समस्या है, क्या पूरा जो प्रकरण है इसको लेकर के। क्योंकि ये मामला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गाज़ियाबाद में आए दिन आप देख रहे हैं कि बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और अन्य संगठन बहुत ही तेज़ी से उभर रहे हैं। लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं यूँ कहूँगा कि तथाकथित कहना पड़ सकता है मुझे, क्योंकि बजरंग दल के जो लोग हैं वो इनको मारने तक आ जाते हैं। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, उसकी भी सच्चाई मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो यहाँ पर मेरे साथ महिला हैं जो अपनी आस्था इस मंदिर में लगाए हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करने की। सहयोगी से कहूँगा वो इधर आए एक बार। मैं सबसे पहले आपके नाम जानने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम स्कॉची प्रधान है और मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण भगवान ने मुझे अपना नाम दिया है माया और त्रिशल। मैं माया त्रिशल के नाम से ही पूजा करती हूँ, माया त्रिशल के नाम से ही अपने आप को पुकारती हूँ, जब से मेरे गुरुदेव ने मुझे ये नाम दिया है। अच्छा, क्या पूरा मामला हुआ है कि आपने बहुत ही शानदार मंदिर जो है अपनी छत के ऊपर बना रखा है, बड़ी खूबसूरती यहाँ नज़र आ रही है, क्या क्यों बनाया आपने, ये जानने की कोशिश करिए। 12 साल पहले जब हमारे साथ कुछ हादसे हुए जीवन में, बिज़नेस में बहुत डाउनफॉल हुआ, तो हम बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि जैसे जीवन में कुछ नहीं बचा। मैं अपने बच्चों से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप चूहे मारने की दवाई ले आओ बच्चे और हम खा लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम दूध का या उसका इंतज़ाम करें। बच्चों की पढ़ाई भी छुटा दी थी हमने। तो तब मैं रोती थी कि भगवान क्या आप नहीं हो। सबको पता होता है कि सबने जीवन में पुण्य किए या पाप। ये कहना कि मुझे अनजाने में हुआ ये गलत बात है। मेरा मानना ये है कि सभी को पता होता है। तो मैं भगवान से शिकायत करती थी और एक दिन शिकायत करते करते मुझे भगवान दिखाई दिए, श्री कृष्ण भगवान, और उन्होंने मुझे बोला प्रणाम कर, ये कर। मैंने घर में सबको बोला आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। सबने बोला नहीं हमें नहीं दिख रहे, हमें नहीं दिखा। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया और मैंने लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने मुझे ब्रह्म विद्या दी मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण भगवान ने। और उसके बाद
मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मीडिया में डालना हो या क्या करना हो, सोशल मीडिया ये वो, मैं अपना पूजा करती रही। मेरे घर वाले बीमार होते, मैं उनसे प्रार्थना कर देती। कोई बोलता है कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना कर देती। ऐसे कई लोग हैं जो मेरी प्रार्थनाओं से भगवान देते हैं उन्हें। और उसके बाद जब ये बातें होती रही तो कोई कोई कहता मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, मैं जाके सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती थी। क्योंकि मैं पंडित नहीं हूँ, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, मैंने भगवान को प्रेम किया और उन्होंने प्रकट होकर मुझे सिखाया कि तू ऐसे पूजा कर ले, मैं दिल से ये कर दूंगा, तू ऐसे पूजा कर ले। वो मुझे यंत्र बनवाते थे और मैं हवन आहुति में डाल डाल के उनके लिए प्रार्थना करती थी और ये हो जाता था। ऐसे करते हुए 12 वर्ष मुझे जब ये सब होने लगा, लोग जुड़ने लगे, बात होने लगी, तो मेरा तो जीवन इसी पे ही हो गया। क्योंकि उसके बाद से मेरे पति, जिनका इतना पोर्शन सारा खराब, मतलब सुन्न होने लगा था, वो ठीक होने लगे, हमारी फाइनेंशियल हालत ठीक होने लगी, सब कुछ ठीक होने लगा। तो मुझे लगा कि ये सब इन्हीं के देन है, तो मैं अपना पूरा जीवन इन्हीं पे समर्पित कर दूँ। और उसके बाद सबसे पहले ये सोचा जाता है कि ये क्या खाएंगे, ये क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, ऐसा ही हमारा जीवन है। इनके बोले बिना मैं कुछ नहीं करती। और मेरे गुरुदेव मुझे धर्म सिखाते हैं, अच्छे से पूजा सिखाते हैं मेरे गुरुदेव। और फिर ये करते करते हम यहाँ शिफ्ट हुए 3 साल पहले। और ये मंदिर यहाँ पर बनाया, पहले वहाँ मंदिर था, फिर उन्होंने अभी आदेश किया 6 महीने पहले कि यहाँ बनेगा, तो यहाँ बना दिया। ये पोटा कैबिन से बना हुआ है, कोई हमने अनऑथराइज कुछ नहीं काम किया, इलीगल कोई काम नहीं करती हुए। इलीगल मुझे नहीं करना, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना कि जो मेरे गुरुदेव शर्मिंदा हो जाए। ये पोटा कैबिन बनाया, इसको रखा, हम रोज पूजा करते हैं। मेरे घर का बच्चा पूजा करे बिना हम लोग कुछ खाते पीते भी नहीं है। हम लोग सोचते भगवान ही सर्वप्रथम है। उसके बाद ये नीचे मैं यहाँ पर रहने लगी। फिर उसके बाद 2nd फ्लोर में कोई लोग हैं, वो आए तो उनसे बातचीत होने लगी, वो भी यहाँ आती हैं, हवन करती हैं, हम लोग पूजा करते हैं। कभी कुछ नहीं था, अचानक फिर ये इन्होंने 1st फ्लोर खरीदा। अमित पराशर नाम है। मैं नहीं मानती कि ये बजरंग दल का आदमी हो सकता है, क्योंकि बजरंग दल जो है ऐसी अर्थव्यवस्था बना रखी है उन लोगों ने कि वो तो शायद हेल्प करते हैं ना लोगों की, हिंदुओं की हेल्प करते हैं, पूजा पाठ की हेल्प करते हैं। मुझे नहीं पता, मैं कभी किसी बजरंग दल से नहीं मिली, लेकिन इसने मुझे डरा दिया बजरंग दल के नाम से। इसने मुझे बोला मैं बजरंगी हूँ, तो मैं यहाँ से उठा के फेंक दूंगा, फ्री में घर छोड़ के भागोगे तुम। कल क्या हुआ था? जैसे लोग जो है इकट्ठा हो गए थे, क्या हुआ था? इन्होंने बोला ये सुबह आया, इसने बोला ये हमेशा ही ऐसे करता है। ये ना जैसे पार्किंग में गाड़ी लगानी, मेरे गेट पे लगेगी, कोई गाड़ी लगाएगा तो यू टर्न, मतलब कॉर्नर से ओवरटेक करके आगे जाएगा और निकलेगा तो हमें अपनी गाड़ी हटानी पड़ती थी, ये कभी नहीं हटाता था। तो हम सोचते थे छोटी उम्र है, कोई बात नहीं कर देते, क्या फ़र्क पड़ता है, साथ में रहना है, क्या करेंगे। 2nd फ्लोर वाले और हम ऐसी बातें करते थे। मतलब इवन ये मेंटेनेंस में भी पैसे ऐसे करता था कि हमारी लिफ्ट की भी मेंटेनेंस 30,000 की इस बार हुई है और वो हुई है। तो मतलब इसकी दबंगई चलती रहती थी। तब हमने सोचा कोई बात नहीं, साथ में रहना, साथ। कल ये सीधा इसने फ़ोन किया होगा मेरे हस्बैंड को कि मैं ना ऊपर छत पे जाना है, मुझे यहाँ पे छेद करवाना है छत पे, वो 6 इंच का पता नहीं क्या। तो फिर इसने बोला, मेरे हस्बैंड ने कहा मैं 2 घंटे बाद उठूँगा, तुम फिर आना, क्योंकि हम ना यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि इनकी शुद्धि वगैरह का, कि कोई आके ख़राब ना कर दे। तो क्योंकि यहाँ पर चांदी के सब भगवान जी वगैरह भी है, तो इस तरह से तो ये फिर मेरे हस्बैंड सो गए। मैं बैल बजी, मैं दरवाज़ा खोला, ये कह रहा कि क्या मतलब है 2 घंटे इंतजार कराने का। मैं 2 घंटे इंतजार करूंगा, तुम्हें पता है मैं क्या हूँ, ऐसे करके बात। मैंने बोला चिल्ला क्यों रहा है बेटा, अब तेरी माँ बराबर हूँ, ऐसे क्यों बात कर रहा है, क्या कर लेगी तू, क्या कर लेगी, ऐसे करके इसने मुझे गंदी गाली दी। और मैं उधर की साइड से मैं टेबल पर गिरने वाली थी। बुला उसको, ऐसे बोलता है मेरे हस्बैंड को, बुला। मैंने ना फिर ऐसे मैं उठी, मैंने उसको तरफ वो करके दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया और ऊपर आया, पहले ऊपर आया, फिर मैंने सोचा बंद कर दिया, दरवाज़ा चला गया होगा। ऊपर से आवाज़ आने लगी, मैं भाग के आई। ये मेरा शिष्य है, ये महापुरुष जी के यहाँ पर ये सफाई कर रहा था मंदिर की, इसने देखा है। मुकुल बेटा बताओ आपने क्या देखा था वहाँ पर? अच्छा, क्या नाम है आपका? बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मेरा नाम मुकुल है। हाँ। और मैं यहाँ पे शिष्य हूँ। जो कल सुबह जब वो अमित पाराशर जी है वो ऊपर आए, काफ़ी चिल्लाते हुए चले जा रहे थे कि तुमने ये तमाशा लगा रखा है यहाँ पे, कि वो पीछे नीचे से
माँ मेरी पीछे पीछे दौड़ती हुई है कि कौन घुस जाएगा मंदिर में, मत घुसो। तो अमित पाराशर किसी प्रकार से मान ही नहीं रहता, वो यहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ देने लगा माँ को और कहने लगा कि मैं बजरंगी हूँ, हमारा मंदिर सब उखाड़ के फेंक दूँगा। मैंने भी उसको, भाई साहब शांत हो जाओ, आराम से बात करो, पर वो किसी प्रकार से शांति से बात ही नहीं करना चाह रहा था। तो उसको समझा बुझा के फिर वो अपना, उसका नीचे कोई आया तो उसको वीडियो की क्या सच्चाई है जो इतने सारे लोग, जो कितने लोग थे लगभग जो नीचे थे? कल लगभग शाम को 150 लोग इकट्ठा हो गए थे यहाँ पे, और वीडियो पे चिल्ला के माइक पे चिल्ला रहे थे कि ऊपर को महाप्रभु जी के मंदिर को उखाड़ फेंकेंगे, यहाँ पे क्या अर्थव्यवस्था बना रखी है, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। और 150 लोग हमारे पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। तो उस पर हम लोगों ने 100 नंबर पे, 112 नंबर पे पुलिस को फोन, पहले मैंने एसएचओ जी से बात करी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, आप चाहते क्या है, ये बताइए। मैं शांति चाहती हूँ, मुझे यात्रा करनी है, मैं शांति चाहती हूँ, मुझे यात्रा करनी। पुलिस से क्या आप सहयोग चाहते हैं, ये बताइए। पुलिस से तो मेरे को क्या सहयोग बोलूँ, मुझे तो कल समझ नहीं आया कि पुलिस और सहयोग क्या चीज़ होती है। वो आए, आपने कभी उच्च अधिकारी से या कमिश्नर से, जो एसीपी से, डीसीपी से, किसी से बात की आपने? नहीं करी मैंने, मुझे पता नहीं है क्या करना है, मुझे पता नहीं है। आपने थाने में एप्लीकेशन दी है? ये एप्लीकेशन आपने ही दी है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या आप थाने इंचार्ज ने क्या बोला है? मेरे को जब मैं ये करके आई तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा क्या करूँ अब मैं, तो नीचे से मैं भीड़ इकट्ठी होने लगी। मेरे बच्चे ने बताया मम्मा बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है, वो माँ प्रभु, मैं माँ प्रभु बोलती हूँ, माँ में सारी माताएं, प्रभु में सारे प्रभु। गुरुदेव मुझे यही सिखाते हैं कि सब भगवान एक है, इन्होंने अलग अलग रूप लिए अलग अलग कार्य के लिए, मगर ये एक है। तो मैं इन्हें माँ प्रभु कहती हूँ, तो कहते हैं माँ प्रभु के नाम से ये कर रखा है, माँ प्रभु के नाम से वो कर रखा है। जबकि यहाँ पर ना ही तो कोई ऐसा है कि हम देखिए, ये मेरा हवन कुंड है, आप जरा ध्यान से देखिए, इधर मैं ये करती हूँ, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है ऐसा जो कि आपको लग रहा है कि कुछ अनुचित है? आप देखिए, उन्होंने मेरे ऊपर इतने इल्जाम लगाए कि आप बलि देती है, आप ये करती है, वो करती है। मैं सनातनी हूँ और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैंने शास्त्रों से शिक्षा नहीं ली है, मैंने भगवान से शिक्षा ली है। रिलैक्स हो जाइए आप। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो एक खूबसूरत सा मंदिर है जहाँ कृष्ण जी की, गणेश जी की और बहुत सारी जो है मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं। और यहाँ पर देखिए कि इसकी यहाँ पर पूजा पाठ करने का जो कार्य है वो यहाँ करते हैं, और यहाँ के जो नीचे के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस तरह से एक तथाकथित तौर पर बजरंग दल का अपने आप को बता करके और धमकी देना, मारपीट करना और लगभग 150 से 200 लोग घर के बाहर इकट्ठा करना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासन को इस पर क्या करने की ज़रूरत है वो तो इस खबर के बाद पता चलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रशासन को जागने की ज़रूरत है। शिकायत के बाद भी अगर यहाँ के जो निवासी हैं ये इसी तरह डरते रहे तो गाजियाबाद का क्या हाल होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी, आपसे दिखाते रहेंगे ऐसी खास खबर केवल अहम सत्ता के साथ, गाजियाबाद।